ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? उत्तर है, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सद्गति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यह जो महिमा है यह सद्गति के लक्षण हैं जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत है धीरज धर मनुआ। आत्मा के लिए बाप कहता है, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आ रहे हैं। यह रात पूरी हो जाएगी, दिन आ जाएगा, बस धीरज धर। उस धीरज में बाप को साथ रख। तू तो अपनी स्थिति में रह ही रहे, पर इस धीरज में बाप को साथ रख। धीरज का अर्थ है, जब तक ड्रामा पूरा ना हो तब तक अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। यह है धीरज। धीरज मना बाहरी रूप से रुकने की जो बात है, थमने की जो बात है, पेशेंस की जो बात है, वह नहीं है। धीरज माना बाप को याद करना। रात घनी है, काली है, इसमें बाप को साथ रखना है, क्योंकि इस रात में कौन कहाँ से आएगा और लूट के चला जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए धीरज धर। रात का समय है, बाप की याद में रहो। माया किस कोने से आएगी और खाली करके जाएगी, और अगर उसे लगा तो इस देह को भी लेके जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, धीरज मना आत्मा समझ के बाप की याद, वो धर, वो छूटना नहीं चाहिए, उसे पकड़े रहो। समझ की बात है, बाप को सदा पकड़ के रखना। भोर होने के बाद तुम बाप को याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ड्रामा ही नहीं है याद का। याद का ड्रामा ही रात में है, इस काली रात में है। घनी रात में है। किसी बच्चे को लगेगा कि जैसे ही
सतयुग की तरफ हम बढ़ेंगे, बाबा को याद करेंगे, नहीं कर सकते। याद कलयुग के अंत में ही कर पाएंगे। वह कल्प का वरदान है, ड्रामा का वरदान है। बाद में चाहकर भी बाप याद नहीं आएगा। किसी ने कितना भी याद दिलाया फिर भी बाप याद नहीं आएगा, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा है। अभी एक दूसरे को भी याद दिला सकते हैं और खुद भी याद कर सकते हैं। ड्रामा का वरदान है इस समय को, बाप की याद का। भोर तो आने ही वाली है, सुबह होने ही वाली है। सुबह कहाँ जाएगी? पर ध्यान रखना, जैसे भोर हुई, सुबह हुई, बाप की स्मृति चली जाएगी। अलग खेल है ये, तिलिस्मानी खेल है। इसलिए अभी याद कर सकते हो, बड़े प्यार से, खुशी से, उमंग उत्साह से। जो बाप इतने वर्षों के बाद मिला है, कल्प के बाद मिला है, 2500 साल भक्ति के और पूरा कल्प उसके बाद मिला है, उसे बड़े प्यार से याद करना चाहिए। भल पद जो भी मिले हर्जा नहीं, पर बाबा तू मेरा है, इतने वर्षों के बाद मिला है, तेरी याद कैसे छोड़ सकते हैं, तुझे कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि तुझसे प्रिय तो कुछ है नहीं इस संसार में, तो तेरी याद कैसे छूट सकती है? नहीं छूटनी चाहिए। सब छूटे पर याद ना छूटे, ऐसा तू है। समझ की बात है बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे राह देखेंगे कि कब संसार से निवृत्त हो जाए, ना रोज के कार्यों से, और बाप की याद में बैठ जाए। राह देखेंगे बच्चे कि कैसे जल्दी जल्दी संसार से निवृत्त हो जाए और बाप की याद में बैठ जाए। वो संसार में जाएंगे नहीं, जब बुलावा आएगा कार्य का तब जाएंगे, और कार्य समाप्त करके याद में स्थित हो जाएंगे। वो राह ही देखेंगे कि कैसे समय मिले। संसार में भी बाप की याद रहेगी कार्यों में, पर वो पूरी निवृत्ति की राह देखेंगे कि कैसे सुबह का चाय नाश्ता बनाए और बाप की याद में बैठे। जिनकी परिवार की जो सेवा करनी है करे और याद में बैठे। दोपहर का भोजन पानी व्यवस्था करे और याद में बैठे। ऑफिस का कोई कार्य पूरा करे और याद में बैठे। वो राह ही देखेंगे। समझ की बात है, उनकी दौड़ी याद की तरफ ही रहेगी। तुम्हारी दौड़ी अगर याद की तरफ है तो संसार तुम्हें बांध नहीं पाएगा, चाहकर भी नहीं बांध पाएगा। बस दौड़ी याद की तरफ हो, दौड़ी बाप की तरफ हो। अनुभव करके देखो, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि जहां दौड़ती है, वो गीत है ना, जहां हमारा मन होगा, जहां हमारा तन होगा। समझ की बात है, जहां मन वहां तन, जहां तन वहां मन, जहां धन वहां मन, जहां मन वहां तन। और इससे गति सदगति। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा इतना मीठा बाप,
इतने वर्षों के बाद मिला हूं, मन नहीं होता मुझे याद करने का, मेरे संग समय बिताने का नहीं लगता? संसार बहुत किया, अभी मेरे संग बैठो। मैं तुम्हारे संग बैठने के लिए ऊपर से नीचे आया हूं, परम धाम से, तुम्हारे संग बैठने के लिए। अभी तुम आओ, तुम बैठो। अभी भी संसार का मन है, व्यर्थ है वो, उससे बुद्धि हटाओ। उसमें क्या बुद्धि रखनी, बाबा कहते हैं, संसार में, उससे बुद्धि हटाओ। मैं बैठा हूं यहां, आओ बैठो, याद करो। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझे, इस बात को ध्यान से समझे, ज्ञान से समझे। तुम याद नहीं करते, हर्जा नहीं, मैं तुम्हें याद करता हूं। तुम्हारा मुझसे स्नेह कितना है, प्यार कितना है, तुम जानो, तुम जानो। पर मेरा तुमसे बेहद है, यह भी तुम जानने की कोशिश करो कि मेरा कितना है। समझ है बच्चों के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आएंगे, पर यह जो दिन है यह परम सुख के दिन है, बेहद के सुख के दिन है। वो तो बाहरी सुख के दिन है, वो तो पदार्थ के रूप में, प्रकृति के साधनों के रूप में सुख है। यह तो सच्चा सुख है, बाप के साथ का, संग का। इससे ऊंच सुख कल्प में कभी नहीं होता। बच्चे, इस सुख को पाओ, यह सुख पाना ही सब कुछ है। वो सुख तो मिलेगा, वो कहाँ जाएगा? तुम बच्चे हो तो वर्षा तो मिलेगा तुम्हें, जरूर मिलेगा। राजाए महाराजाए तो जरूर बनोगे, साहूकार बनोगे, ड्रामानुसार पद पोजीशन सारे सुख मिलेंगे। सतयुग में तो विश्व महाराजन भी बेहद के ऊंचे सुख में है और चंडाल भी बेहद के ऊंचे सुख में। बस साधनों का अंतर होगा थोड़ा बहुत, पर ऊंचा सुख तो दोनों को है। पर यह सुख, बाबा कहते यह बड़ा सुख है। इस सुख की कोई कल्पना भी नहीं है, इसका कोई वर्णन भी नहीं है शास्त्रों में। न सतयुग का है न इसका है। सतयुग का नहीं है तो इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए बाप की याद में बैठो, बड़े प्यार से बाप को याद करो, बड़े खुशी से याद करो, उमंग उत्साह से याद करो। ऐसा बाप कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे बाप पर तो बलिहार जाना चाहिए। बाबा कहते क्या संसार, क्या सन्यास, बस एक बाप और कुछ नहीं। बाबा कहते देखो कारण तो बहुत आएंगे जीवन में बाप के पास पहुंचने ना पहुंचने के लिए, पर अगर जीवन भर ऐसे कारण रहे,
शरीर छोड़ने तक तो क्या नहीं पहुंचना है बाप के पास? बाप की याद नहीं आती, मन नहीं होता? मन हो तो क्या तन को भगा नहीं सकते बाप के पास? दौड़ी नहीं लगा सकते तन की? कारण तो अनगिनत रहेंगे। बाबा कहते हैं माया है, अंत तक किसी से कारण छूटेंगे नहीं, अंत तक। पर इन कारणों के कारण बाप ना छूटे, ध्यान में रखना। कारण कभी नहीं छूटेंगे पर बाप ना छूटे, ध्यान रखना। भल तन छूटे, सब छूटे, पर बाप ना छूटे। बच्चे ध्यान रखें। तो बाबा कहते हैं धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आएंगे नहीं है, बस याद में रहो बाप के। सब सुख ही सुख है बेहद का। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख है। अभी तो परम सुख है, बाबा कहते हैं। वो सुख तो मटेरियल सुख है, पदार्थ का सुख है। यह सुख, इसके बारे में क्या कहें? तुम इस सुख को देखो, बेहद का सुख। यह सुख जिसके हाथ से गया, उसके हाथ से सब गया। समझ की बात है। यह एक ही सुख है, बाकी सारे सुख शून्य है। लेकिन यह अगर एक सुख मिला तो सारे शून्य के आगे एक लगा तो पदम हो जाएगा। पर अगर यह एक सुख गया तो सारे सुख शून्य होकर भी कुछ नहीं है। समझ की बात है। वरना शून्य होकर भी शून्य हो जाएंगे। इसलिए इस एक सुख को पाओ संगम युग के, जिसको जैसे मिले। निराकार को तो सदा याद रखना है। आकार संदेशी के रूप में, रोरियान के रूप में भाग्य से मिलता है और साकार परम भाग्य से मिलता है। जिसको जो मिले वो लो, पर लो, बाबा यही चाहता है। लो, लेते रहो, क्योंकि मुश्किल से मिलता है यह सुख। कड़ी मेहनत से मिलता है। साकार में, साकार के संग पाड़ बजाने के लिए अनंत कल्पों का पुण्य लगता है। ध्यान रखना। एक दिन भी बिताने के लिए अनंत कल्पों का पुण्य लगता है। तब तुम एक दिन बिता सकते हो। आकार में उसी प्रकार अनंत जन्मों की योग की ऊंची अवस्था लगती है, पवित्रता लगती है, ऊंची स्थिति लगती है। तब आकार के संग रोरियान कर सकते हैं, संदेशी का पाड़ बजा सकते हैं। बाकी निराकार में तो सबको खुला है, कोई भी याद कर सकता है, कोई भी याद कर सकता है। बाबा कहते हैं जो चाहे भाग्य लो। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है यह दुखधाम है, दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए
तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। बाबा लेने आया है, बाबा मेहमान है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। वो रहने नहीं आया है, लेने आया है वापिस। ध्यान रखना। तो मेहमान के संग समय बिताते हैं ना, तो समय बिताना चाहिए। मेहमान को तो अकेला नहीं छोड़ते ना, शोभा भी नहीं देगा ना। वो भी तो बोझ बैठेगा कि मेहमान आया है, उसे अकेला छोड़ा है, उसके संग में हम बैठे नहीं हैं। मेहमान नवाजी तो करनी चाहिए ना, उसके संग में बैठने की। बाप को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेहमान को रिस्पेक्ट तो दो कि वो आया है तो उसके संग में चलो, वरना कैसे लगेगा। आप मेहमान के रूप में किसी स्थान पर जाओ और उस घर से कोई भी आपके साथ ना बैठे, आपको कैसे लगेगा। बाबा कहते हैं रॉयल्टी के मैनर्स आने चाहिए ना बच्चों को। मेहमान को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना चाहिए ना। एक ही रिस्पेक्ट रिगार्ड है, उसकी याद में बैठो। बाप को सम्मान देना मना बस उसको याद करना, और कोई सम्मान नहीं। बाबा कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनियावी गुरुओं के रूप में, वो उनका पार्ट है, मेरा पार्ट कुछ नहीं वाला है। बस मुझे याद करो प्यार से, और कुछ नहीं चाहिए। वही तुम्हारी मेहमान नवाजी है मेरे लिए। तोड़ जरूर निभाना है, अगर तोड़ न निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठयोग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठयोग। घर बार छोड़ जंगल में चले जाना, उन्हों को जन्म बाय जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है, भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे ते ऊंचे को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो न सके, बेहद का बाप है ही निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यह गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया है एक, जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सके, न बाप कभी हठयोग सिखला सके। यह समझने की बातें हैं। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ यह समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह है शूद्र कुल के। हम है आस्तिक, वह है नास्तिक।
वह है ईश्वर को न जानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना। बाबा कहते हैं वह है ईश्वर को न जानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। पर बाबा कहते हैं योग रखते हो ना मुझसे, योग है तुम्हारा, वरना तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। योग होना चाहिए। कितना याद करते हो मुझे सारे दिन भर में, समझ की बात है। बस कार्यों में याद नहीं करो, कार्य ठीक हो जाए उसके लिए, तुम्हारी स्थिति बिगड़े इसके लिए मुझे याद नहीं करो। स्थिति ठीक करने के लिए, तुम्हारे घर बार को ठीक रखने के लिए, नौकरी धंधे को, परिवार को ठीक रखने के लिए मुझे याद नहीं करो। क्या मुझसे प्यार नहीं है जो तुम बिना कारण के मुझे याद कर सको? कारण ही चाहिए हमारी याद के लिए, बिना कारण के याद नहीं कर सकते। कारण तो स्वार्थ हुआ ना। बाबा कहते बिना कारण के याद करो। किसी के घर में आफत आ जाती है, घंटों घंटे याद में बैठ जाते हैं। बाबा कहते क्या प्यार है मुझसे, आफत आने के बाद मुझे याद कर रहे हैं। कोई बच्चे वो बड़े प्यार से याद करते हैं, कहते कि कितनी भी बड़ी आफत आए, आफत में बाप को बिल्कुल याद नहीं करेंगे। वो ड्रामा है आफत, वरना आफत आए इसके लिए बाप को याद करे शोभा नहीं देता। हम सुदामा के जैसे, कितनी भी बड़ी गरीबी आए कृष्ण के पास कभी नहीं जाएंगे। ऐसे हम हैं, हाँ बस मिलने के लिए जाएंगे, गरीबी को ठीक करने के लिए कभी नहीं जाएंगे। समझ की बात है। ऐसे प्यारे बच्चे जो कहते हैं जो कुछ हो रहा है वो सब ड्रामा है, वो सब हमें मंजूर है, उसका और हमारा कोई लेना देना नहीं। ड्रामा का और हमारा और बाप का ही लेना देना है। ड्रामा जो भी चले हम बाप की याद में मस्त रहेंगे, मौलाई मस्ती में रहेंगे। ड्रामा का और हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो चलता ही रहेगा। वो जो नूंद है वो होता रहेगा, पर याद क्यों छोड़े। ड्रामा विपरीत हो तो याद बढ़ाएंगे, और ड्रामा सुख का हो तो याद घटाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता। बाप हमारा है, याद कायम रहेगी। जो भी जैसे भी ड्रामा हो याद कायम रहेगी, याद कभी नहीं छूटेगी। ऐसे बच्चे हैं। बाबा कहते ऐसे बनो, समान अवस्था वाले बनो, स्थिर बुद्धि वाले बनो, स्वार्थ छोड़ो। तुम जो चाहते हो मैं ऐसे ही ठीक करके दे दूंगा, अगर ड्रामा की मर्जी हो तो। पर तुम उसमें क्यों जाते हो? उसके लिए मुझे क्यों याद करते हो? परिस्थिति को ठीक करने के लिए। हमारा तो प्यार का रिश्ता है ना, तो प्यार से याद करो, स्वार्थ में नहीं जाओ, बड़े प्यार से याद करो। बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक वही है जो बड़े प्यार से बाप को याद करते हैं। नास्तिक वह है जो स्वार्थ से याद करते हैं। ध्यान रखना, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था।
भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है, तब तो बाप आकर फिर स्थापन करे, नहीं तो बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्राय लोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं, बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है ज़रूर, चक्र को फिरना है ज़रूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते यह याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। बाबा कहते हैं नाटक पूरा हुआ, अब हमें जाना है। बाप को याद करो, रखना है बाप को याद। अगर आप बच्चों को पता चले, संकल्प नहीं कट कर रहे, अगर आप बच्चों को पता चले कि आज आखिरी दिन है ड्रामा का, विनाश होने वाला है, कितना याद करोगे बाबा को? पहुंचोगे बाबा के पास? अगर साकार में बाबा कही है और पता नहीं है तो आकार निराकार में याद करोगे? अगर पता चले कि आखिरी दिन है ड्रामा का, आज महाविनाश होना है और गेट खुलने हैं परम धाम के, कितना याद में बैठोगे? बैठोगे ना? तो अभी ऐसे क्यों नहीं समझते कि आखिरी दिन है यह? तुम उस गेट खुलने की राह मत देखो, उस पर मत रुको। क्या पता तुम्हारे शरीर का आखिरी दिन कब आए। इस आश में नहीं जीना कि जाएंगे, देखेंगे, मिलेंगे, याद करेंगे, रूह रिहान करेंगे। बाबा कहते आश में नहीं रहना। कोई गारंटी है अगले सेकंड की तुम्हारे शरीर की? इसलिए जो समय मिला है सफल करो, भरपूर हो जाओ, बाप को याद करो बड़े प्यार से। चलते फिरते यह याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। मन मना भव, मध्याजी भव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो। पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में हैं। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं।
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह है सद्गति के लक्षण। यह लक्षण कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं, सब एक ही एक हैं, एक बाप है। हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते सब हैं शांति घर में जाए, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता न सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह न सके। बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है। वह कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत हैं। अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल, तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयाँ चली आती हैं। सतयुग में भी बहुत राजाएं, महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का? तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह यह बातें नहीं है, न कोई शास्त्र में ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापस जाना है। यह सदैव याद रहे। इसको ही मन मना भव, मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। यह बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। यह भारत होलीएस्ट लैंड है।
सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। यह बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह बाप को जानते नहीं। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात है नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वह सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने यह कायदा नहीं है। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है, सबको हाथ में कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल जाता है। वह आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते, इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब है। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का यह गायन है, परंतु यह किसको पता नहीं है कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पा लेवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग।
और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। ग्रहचारी माना क्या है? बाबा कहते हैं, जब जब निराकार आकार साकार से तुम दूर चले जाते हो, समझ जाना तुम्हारे पर ग्रहचारी बैठी है। समझ की बात है, माया तुम्हें दूर लेके जाएगी, कारण कुछ भी हो। बाप तो कहते हैं कि जब प्राण तन से निकले तब ज्ञान अमृत मुख में हो। समझ की बात है। और अगर प्राण तन से निकले और ज्ञान अमृत डालने वाला ही सामने हो तो ये कितने भाग्य की बात होगी फिर। पर बच्चे समझते नहीं और माया समझने नहीं देती। बच्चे अपने कारण महाकारण में फंसे हैं। महाकारण माना मायावी कारण। बाबा कहते हैं माया की तरफ से मुबारक हो, अटके रहो, फंसे रहो। अभी गति क्या होगी तुम्हें ही पता होगा। किस दिन कौन शरीर छोड़ेगा कोई गारंटी नहीं है, पर बाप मिले तो छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। ये भाग्य की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। सभी को यह भाग्य नहीं मिलता कि बाप के सम्मुख शरीर छोड़े। समझ की बात है। बाप से विमुख मना ग्रहचारी बैठी है। कभी कभी मुरलियों में बाप कहते हैं ना, बहुत दिन हो गए बच्चों के पत्र नहीं आए, शायद मर गए हैं, माया ने मार दिया है। वही तो बात है। बहुत दिन हुए, बच्चों का कोई अता पता नहीं है, शायद माया अजगर ने खा लिया है। माया की पेट में है, अजगर की पेट में। अभी वहां से जन्मे तो बाप के बच्चे कहेंगे या माया अजगर के बच्चे कहेंगे? बाप की पेट से निकले तो बाप के बच्चे। वो कौन से बच्चे? जो सदा बाप के संग चलते हैं, वो बाप के बच्चे। समझ की बात है। ग्रहचारी तो अंत तक चलेगी, वचन ध्यान में रखना। पर इस ग्रहचारी के बीच में कैसे अपने आप को संभालना है, ये तुम्हारे ऊपर है। जो बाप का घर वो तुम्हारा घर। बाप के गृह में बैठोगे तो कभी ग्रहचारी नहीं लगेगी, कभी ग्रहचारी नहीं बैठेगी। बाप के गृह में बैठोगे तो जहां बाप वहां बच्चे। पर बाप से दूर बैठोगे गृहचारी निश्चित है। मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो। तुम्हें दुख मिले और उसमें तुम्हें सुख लगता है, मुबारक हो। बाप तो सुख देने आया है, ध्यान रखना। और यह ग्रहचारी इतनी भी लंबी ना बैठे कि तुम सदा के लिए बाप से दूर हो जाओ। संकल्प नहीं कट कर रहे, पर ध्यान देना कि कहीं यह ग्रहचारी इतनी लंबी ना बैठे कि तुम सदा के लिए चले जाओ। सदा के लिए जाने के 2 ऑप्शन है बाबा कहते हैं। एक, या तो तुम शरीर छोड़ दो तो भी सदा के लिए चले गए बाप से दूर, वापिस बच्चा बनकर आओगे, पहचाना तो पहचाना, लेकिन ये जीवन तो चली गई। और दूसरा, तुम संसार में इतने व्यस्त ना हो जाओ कि सदा के लिए दूर चले जाओ।
और इसमें भी दूसरे में भी दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हारे संसार में व्यस्त रहते 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 कहीं बाप ना प्रत्यक्ष हो जाए और तुम वापस सदा के लिए दूर चले जाओ। ध्यान देना, गृहचारी से अपनी संभाल करनी है। 2 नंबर, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है, बाप की याद में बैठ सबको याद में बिठाना है, यही आस्तिक बन आस्तिक बनाना है। वरदान है, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। मैं छोड़ो, बलि चढ़ा दो। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। ज़रूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्यों को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू करता है, तब ही हम कहेंगे तुम मात पिता। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वाहरे में आत्मा बा, वाहरे मेरा भाग्य बा, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, वाहरे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। ओम शांति। मेरा बाबा
मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।